नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार न्यूज नेटवर्क। मैं हूं शशि रंजन। आज छठ है और छठ पर्व की खरना की दिन है और ऐसे में मां करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल संदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज छठ का पर्व की है और क्या कहेंगे सर छठ पर्व? पहले तो सभी छठ व्रतियों को हार्दिक शुभकामना। भगवान भास्कर उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें और सब आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों, भारत के सभी सनातनियों को छठ व्रत की हार्दिक शुभकामना बधाई। सर, एक प्रश्न है कि राम गोपाल यादव जी ने कहा है करनी सेना के बारे में कि करनी सेना संगठित अपराधियों का गिरोह जैसा है। सर, इस पर आपका क्या कहना है? सर, क्या कहना है? देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप ही से पूछना चाहता हूँ। आप चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि उन्हीं की पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बोला कि करनी सेना भाजपा की बी टीम है, या वो उन्होंने बताया कि हिटलर की एक टीम सेना थी, ट्रूपर्स, तो ये करनी सेना भाजपा की ट्रूपर्स टीम है। अब उनके ही एक राज्यसभा सांसद हैं, उनका एक बयान आ रहा है कि या मतलब कि करनी सेना अपराधियों का संगठित गिरोह है। मैं पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रवाद की बात करना अपराध है क्या? धर्म की बात करना अपराध है क्या? भगवा कपड़ा पहनना अपराध है क्या? अपने देश की रक्षा की बात करना अपराध है क्या? अपने महापुरुषों के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करने वाले को दंड देना अपराध है क्या? वो संगठन, वो राजनीतिक पार्टी जिसके सुप्रीमो का अतीक अहमद से बेहतरीन संबंध था, मुख्तार अंसारी से बेहतरीन संबंध था। किसके शासनकाल में मुख्तार अंसारी ने मऊ में नंगा नाच किया था? अतीक अहमद के कुत्ते के साथ किस परिवार के लोग, किस परिवार का व्यक्ति, किस परिवार का मुखिया अतीक अहमद के कुत्ते के साथ प्यार करते हुए जिसका फोटो आया? करनी सेना का किसी व्यक्ति, किसी संगठन के व्यक्ति का, कोई भी पदाधिकारी का आप कभी भी किसी भी आपराधिक गिरोह के साथ संबंध नहीं पा पाएंगे। ये संगठन शुद्ध रूपेण राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्र के लिए काम करता है, महापुरुषों के पक्ष में कार्य करता है। महापुरुषों का इतिहास जो 70 वर्षों से बर्बाद कर दिया गया, हमारे आने वाली पीढ़ी को गलत बात बताई गई, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए हम केंद्र पर भी दबाव देते हैं, उसके लिए हम सभी पार्टियों पर दबाव बनाए रहते हैं। और रहा भारतीय जनता पार्टी से संबंध या जदयू से संबंध या लोजपा से संबंध, तो जो राष्ट्रवाद की बात करेगा करनी सेना उसकी समर्थन करेगा। अगर आप राष्ट्रवाद की बात आप भी कीजिएगा यादव जी, तो मैं आपके साथ भी हूं, लेकिन वो नहीं होगा कि आप सनातन धर्म में महाकुंभ को आप महाकुंभ के बारे में आप कहे कि महाकुंभ में स्नान से बेरोजगारी दूर हो रही है, गरीबी दूर हो सकती है, और दूसरे धर्म के बारे में आप तारीफ कीजिए। ये नहीं हो सकता है, ये करनी सेना बर्दाश्त नहीं कहीं करेगी। कहीं कही जा रही है करनी सेना के बारे में कि जो है सपई जो है उससे खुद जो है निपट लेगी। क्या कहेंगे सर इस तरीके से? देखिए, करनी सेना से निपटना इन लोगों की बूते की चीज नहीं है। करनी सेना आज के डेट में संपूर्ण विश्व में है। हम अमेरिका में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, जर्मनी में भी हैं, हम हर जगह हैं। पहली बात। दूसरी चीज, करनी सेना, इनको अगर एक गलत फहमी होगा कि करनी सेना एक जाति विशेष की पार्टी है, तो वो भी बहुत बड़ी गलत फहमी है। करनी सेना जाति विशेष की पार्टी नहीं है। करनी सेना हर उस राष्ट्रवादी के साथ खड़ा है, हर उस राष्ट्रवादी व्यक्तियों के साथ, उस संगठन के साथ खड़ा है जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। करनी सेना राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ था, है और रहेगी। देखा जाए तो जो है जिस तरीके से आगरा और इटावा में जो हुए और उसके बाद जो है रामगोपाल कह रहे हैं कि जो है सत्ता को संरक्षण मिला हुआ है करनी सेना। देखिए, सत्ता के संरक्षण का सवाल कहाँ है भाई? हमारे बच्चों पर वहां तो केस हुआ
जो गए थे वहां, उन पर केस हुआ। तो सत्ता का संरक्षण तो वो दे रहे हैं गलत व्यक्तियों को। सत्ता का संरक्षण तो उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हर माफियाओं को था, हर बड़े बड़े गुंडों को था। मैं फिर कहता हूं इस आपके इस मीडिया के माध्यम से कि योगी जी ने गंदगी का सफाया किया उत्तर प्रदेश में। हम तो चाहते हैं कि भारत के सभी राज्यों में योगी जैसा व्यक्ति हो जो सभी राज्यों से गंदगी का सफाया कर दे। बहुत हो चुका, बहुत देख लिए, हमारे बाद हुए, आजाद हुए, आजाद हुआ देश बहुत आगे बढ़ गया और हम अभी तक स्ट्रगल पीरियड में है। जो भी सुधार हुआ 14 के बाद हुआ है, जो भी तरक्की आप देख रहे हैं 14 के बाद। और चिल्ला कौन रहा है? चिल्ला वही रहा है जो लुटेरा है। यहां तो मैं मोदी जी की भी शिकायत कर रहा हूं कि मोदी जी, आप 1970 के दशक के बाद से जो भी व्यक्ति राजनीति में आया है वो अरबपति कैसे बन गया, इसकी जांच आप करवाइए। उनका कौन सा व्यवसाय है कि ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस खरीदे, अमेरिका में होटल खरीदे या अन्य विदेशों में अन्य जगहों पर उन लोगों का करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट है। ये कैसे आया, कहां से आया ये पैसा, इसकी जांच होनी चाहिए और भारत की जनता इसकी मांग करेगी। हम लोग भारत की जनता को लेके आएंगे आपके पास, भारत की जनता को खड़ा करेंगे आपके सामने, क्योंकि हमारी जनता, हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं और हमारा धन कोई और लूट के ले जा रहा है। आता है, कहता है मैं गरीब का बच्चा हूं, गरीब का बच्चा बन के आता है और अंबानी और अडानी के टक्कर में धन कमा ले रहा है। कहां से आ रहा है ये धन? मैं ये मोदी जी से भी पूछ रहा हूं कि मोदी जी उन भ्रष्टाचारियों पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? उन पे अंकुश लगना चाहिए। देखिए शशि जी, करनी सेना की नजर में भ्रष्टाचार जो है वो आतंकवाद के बराबर है। भ्रष्टाचारी आतंकवादी से कम नहीं है। आतंकवादी तो दूसरे देश से आता है, ब्रेन वॉश उसका किया जाता है भारत के खिलाफ और तब वो आके यहाँ आतंकवाद घटना को अंजाम देता है। हमारे बीच जो पले बढ़े, हमारे बीच का खाता है, हमारे बीच में रहता है और वो जो भ्रष्टाचार करता है वो उस आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए इन भ्रष्टाचारियों को, वो चाहे नेता हो, प्रशासनिक पदाधिकारी हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ केंद्र सरकार को कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। और भारत की जनता उब चुकी है इन भ्रष्टाचारियों से। भारत की जनता उब चुकी है और भारत की जनता हर उस आदमी के साथ रहेगी जो ईमानदारी पूर्वक देश के लिए कार्य करेगा। ये थे मां करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल संदीप सिंह, जिन्होंने बिहार न्यूज नेटवर्क से बातचीत की और आज छठ पर्व को लेकर पूरे देशवासियों को बधाई दी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।